ओम कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों को सभी बुक में मिलेगा ये वाला चैप्टर। सभी बुक में मतलब अगर आप 12th की अकाउंट्स की बात करें तो 12th के अकाउंट्स में भी है, बीकॉम, बीबीए, सीपीटी, मतलब आप लोग 12th के बाद कोई भी कोर्स करोगे वहाँ पे आप लोगों को ये सिलेबस मिलेगा। बीबीए में भी है, चाहे आप डीयू की बात करें, डीयू से बीकॉम कर रहे हो, ओपन से कर रहे हो, कहीं से भी, मतलब ये आप लोगों को चैप्टर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बच्चों की मेरे पास कॉल आई, इसलिए मैं आप लोगों को ये चैप्टर मैंने अभी स्टार्ट किया है बच्चों। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं मीनिंग ऑफ शेयर्स। तो मीनिंग ऑफ शेयर्स क्या है बच्चों? तो मीनिंग ऑफ शेयर्स का मतलब होता है, अगर हम बात करें बच्चों, शेयर्स क्या होता है? शेयर्स होता है एक हिस्सा। शेयर्स क्या होता है? एक हिस्सा। अगर हम बात करें, जैसे बच्चों सपोज करो एक प्लॉट है या एक प्लॉट है, ये सपोज करो कितने रुपए का है बच्चों? ये 1 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। मैंने सोचा एक प्लॉट लिया जाए और उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए बच्चों, लेकिन मैं अकेला 1 करोड़ रुपए देने में सक्षम नहीं हूं, मैं 1 करोड़ रुपए नहीं पे कर सकता। तो मैंने क्या करे, अपने जैसे 10 लोग ढूंढे, तो 10 लोगों ने मिलकर वो शेयर एक किला खरीद लिया, ठीक है? तो एक व्यक्ति ने कितने रुपए दिए? 10 लाख। क्या मैं ये कहूँगा, सपोज करो 10 लोगों ने मिलकर ये खेत खरीदा है, क्या ये कहूँगा ये खेत मेरा है? नहीं, मैं क्या कहूँगा, इसमें एक शेयर मेरा है। तो शेयर्स मतलब क्या होता है बच्चों? एक हिस्सा। शेयर्स मतलब क्या होता है? एक हिस्सा बच्चों। समझ गए बच्चों? तो शेयर का मतलब क्या होता है? एक हिस्सा होता है। तो क्या मतलब है हिस्से का, इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। तो बुक की डेफिनेशन में पढ़ो मीनिंग ऑफ शेयर्स। तो क्या बताया इन्होंने मीनिंग ऑफ शेयर्स में? टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल यूनिट्स, ईच यूनिट कॉल्ड शेयर्स। मतलब कंपनी की वह पूंजी जो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है, उस प्रत्येक हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? शेयर्स बोलेंगे। क्लियर है मीनिंग ऑफ शेयर्स? ओके। उसके बाद है, एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी द डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल यूनिट, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। मतलब ऐसे प्रत्येक हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? शेयर्स बोलेंगे। ओके, तो मीनिंग ऑफ शेयर्स क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या? टाइप्स ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों अपना? टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स हमारे हमेशा ध्यान रखना बच्चों, टाइप्स ऑफ शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो फर्स्ट है अपना कौन सा? प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट कौन सा है बच्चों? प्रेफरेंस शेयर। और सेकंड कौन सा है बच्चों? बोलो तो सर बोलो बेटा। इक्विटी शेयर्स। शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? 2 टाइप्स के, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अभी हम पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। क्लियर है? आज हम इसकी बेसिक चीजें पढ़ेंगे बच्चों। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये क्लास आपने नहीं ली तो फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम जो ये इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर जिनको भी करना है वो बिल्कुल बेसिक क्लास से ले। क्लियर है? तो हम बात करें बच्चों टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो कितने टाइप्स के होते हैं शेयर? 2 टाइप्स के, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं बच्चों? प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं? तो ध्यान रहे बच्चों, प्रेफरेंस शेयर हम लोग किसे कहेंगे? तो प्रेफरेंस शेयर कहते हैं जिन शेयर्स होल्डर को 2 राइट्स मिले हुए हों। दे हैव 2 राइट्स रिसीव्ड, जिन्हें 2 अधिकार प्राप्त हो। समझे? प्रेफरेंस शेयर अगर आप लोगों से पूछे कि प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं, तो जिनको 2 अधिकार प्राप्त हों उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेफरेंस शेयर। कौन से 2 अधिकार प्राप्त हों? नंबर 1, आप लोगों को पता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, शेयर्स पर क्या मिलता है? जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, हमने किसी कंपनी के क्या परचेज कर लिए बच्चों? शेयर्स परचेज कर लिए, तो कंपनी को क्या मिलेगा उस पर? डिविडेंड। तो ध्यान रहे बच्चों, प्रेफरेंस शेयर को 2 अधिकार, एक तो जो डिविडेंड है, ध्यान रहे, एक तो जो डिविडेंड है किस रेट से मिलेगा? बोलो, फिक्स रेट से मिलेगा। हमने बताया जिसको 2 अधिकार हो, एक तो जो डिविडेंड है बच्चों किस रेट से मिलेगा? फिक्स रेट से। मतलब प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड का रेट क्या हो जाना है? फिक्स हो जाना है पहले से ही कि कितना % मिलेगा।
और दूसरा ये इसी का सब पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। ये दूसरा मतलब एक तो डिविडेंड है फिक्स रेट से मिलेगा, और जो डिविडेंड है किससे पहले मिलेगा, बिफोर ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर है बच्चों? एक तो डिविडेंड है किस रेट से मिलेगा, फिक्स रेट से मिलेगा, और दूसरा इक्विटी वालों से पहले मिलेगा। एक बात क्लियर है? दूसरा सेकंड है बच्चों, एक तो डिविडेंड फिक्स रेट से मिलेगा, दूसरा इक्विटी वालों से पहले मिलेगा। दूसरा है रिडीमेबल ऑफ कैपिटल, रिडीमेबल ऑफ कैपिटल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? तो सर जानते हो रिडीमेबल का मतलब होता है जब हम पैसा वापस करेंगे। एक बात बताओ, हमने सपोज करो एक तरह से शेयर्स इशू करने का मतलब क्या होता है, कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी उनके बाद जब जैसे हम किसी पे ब्याज पे पैसे नहीं लेते हैं, ऐसे ही कंपनी लेती है पैसा, बस कंपनी उनको ब्याज ना दे के क्या देगी, डिविडेंड। क्लियर है? और जब हमें जैसे हमने किसी से ब्याज पे पैसे लिए, अगर हमें उसका ब्याज नहीं देना तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसके पैसे लौटाने पड़ेंगे। ऐसे ही कंपनी को लगता है अब हमें डिविडेंड नहीं देना है तो उसके पैसे क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल ऑफ कैपिटल, पूंजी की वापसी, पैसा वापस करना बच्चों। क्लियर है? हम आप लोगों को बता रहे हैं रिडीमेबल ऑफ कैपिटल, जब पैसा वापस किया जाएगा तो पहले किसको वापस किया जाएगा बच्चों, बोलो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ध्यान रखना। क्लियर है? तो प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं, जिसको दो अधिकार प्राप्त हो। कौन से दो अधिकार प्राप्त? एक तो जो डिविडेंड है किस रेट से मिलेगा, फिक्स रेट से मिलेगा। दूसरा क्या है, जो डिविडेंड है बच्चों किससे पहले मिलेगा, बिफोर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी वालों से पहले मिलेगा। एक बात क्लियर है? दूसरी बात, जब रिडीमेबल ऑफ कैपिटल, जब पूंजी वापस की जाएगी तो पहले किसको की जाएगी, प्रेफरेंस वालों को। पहले किसको वापस की जाएगी बच्चों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ध्यान रहे ये बात। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? अभी हम पढ़ेंगे कौन सा, इक्विटी शेयर्स। हालांकि इसके टाइप्स भी हैं, ये तो टू टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर्स के, मतलब शेयर्स के टू टाइप्स होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। इसके भी सब टाइप्स है बच्चों। प्रेफरेंस शेयर के कितने टाइप्स होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, अभी हम उनको पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हल्का सा हिंट दे देते हैं इक्विटी शेयर किसे कहते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर का दूसरा नाम क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीपीटी के एग्जाम में भी आया है ये। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, रिस्क शेयर। इक्विटी शेयर का दूसरा नाम क्या है, रिस्क शेयर। मतलब इनको रिस्क शेयर क्यों बोला जाता है, इनको रिस्क शेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन पर रिस्क ज्यादा होता है। वो कैसे, सबसे पहले आपने इससे ही क्लियर हो गया होगा, डिविडेंड है फिक्स रेट से मिलेगा। प्रेफरेंस को तो एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाएगा, और पहले हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दिया। अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो ही हम किसको देंगे, इक्विटी वालों को देंगे। समझ गए? तो इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेफरेंस के ऊपर। अगर प्रेफरेंस को देने के बाद प्रॉफिट बचा है तो इनको देंगे, अगर नहीं बचा तो नहीं देंगे, कम बचा है कम देंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्क शेयर भी कहते हैं। तो इक्विटी शेयर का दूसरा नाम क्या है बच्चों, रिस्क शेयर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर किसे कहते हैं, जिनको दो अधिकार प्राप्त नहीं होते। कौन से? एक तो जो डिविडेंड है फिक्स रेट से नहीं मिलेगा, और डिविडेंड कब मिलेगा, प्रेफरेंस को देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर है? दूसरा कौन सा है बच्चों, रिडीमेबल ऑफ कैपिटल। जब पूंजी की वापसी की जाएगी तो पहले किसको पैसा वापस करेंगे हम लोग, प्रेफरेंस वालों को। प्रेफरेंस को पैसा वापस करने के बाद ही इनको पैसा वापस करेंगे। लेकिन हाँ, इनको दो एक्स्ट्रा राइट्स होते हैं। क्या? एक तो इनको वोटिंग का राइट होता है। किसका राइट होता है बच्चों, वोटिंग का राइट होता है बच्चों। किसका राइट होता है, वोटिंग का। एक तो वोटिंग का राइट होता है, इसका वोटिंग मतलब इसको वोट डालने का अधिकार है, और कंपनी के मतलब इसको कंपनी के मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ गए? इसको इक्विटी शेयर वालों को दो एक्स्ट्रा राइट्स हैं। कौन से? एक तो इनको भाई डिविडेंड तो फिक्स रेट से नहीं मिलेगा,
दूसरा डिविडेंड कब मिलेगा, इक्विटी वालों को देने के बाद, सॉरी इक्विटी की तो बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक तो इनको जो डिविडेंड है फिक्स रेट से नहीं मिलेगा और डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस को देने के बाद। क्लियर है, अगर प्रॉफिट बचता है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक बात क्लियर है। दूसरा है इनको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। वोटिंग राइट क्यों दिया गया है, क्योंकि इनका रिस्क ज़्यादा है। तो वोट डालने का अधिकार सिर्फ किसको दिया गया है, बोलो, वोट डालने का अधिकार दिया गया है इक्विटी शेयर होल्डर को। और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट का राइट किसको दिया गया है, इक्विटी वालों को बच्चों। क्लियर है। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ शेयर्स। कितने टाइप्स के होते हैं शेयर, दो टाइप्स के, प्रेफरेंस और इक्विटी। क्लियर है। ओके बच्चों, एक बार इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं। यस बच्चों, अगला टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ शेयर, टू टाइप्स के पढ़े, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के। नंबर 1 कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बच्चों शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं इनको, आप लोग ध्यान से समझो, इनका मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसा नाम से क्लियर है बच्चों, कॉम्युलेटिव। कॉम्युलेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब कॉम्युलेटिव का मतलब होता है एक तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इनका प्रॉफिट कॉम्युलेटिव हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है किसी कारणवश। जैसे सपोज करो 2010 में कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ, कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन किसी कारणवश कंपनी डिविडेंड नहीं बांट पाई, तो इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जिनके पास कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है वो रिजर्व हो जाएगा, पैसा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। मतलब सपोज करो 2011 में भी नहीं दे पाई, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉम्युलेटिव हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। उनको वो प्रॉफिट कब मिल जाएगा, 2012 में। क्लियर है। मतलब जिन शेयर होल्डर को ये अधिकार हो कि अगर किसी कारणवश डिविडेंड नहीं मिल पाया उनको, तो उनका प्रॉफिट अगले साल के लिए इकट्ठा हो जाता है। जिनको ये अधिकार हो उनको बोलते हैं हम लोग कौन सा, कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है। हाँ, मतलब इनका प्रॉफिट क्या होता रहेगा, रिजर्व होता रहेगा। इस साल नहीं मिला अगले साल नहीं मिला उससे अगला, मतलब ऐसे तब तक रिजर्व होता रहेगा जब तक कंपनी इनका पैसा वापस ना कर दे। क्लियर है। ओके, नाम से ही क्लियर है, नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इनको अगर इस साल प्रॉफिट मिल गया, डिविडेंड में से शेयर मिल गया तो मिल गया, बाद में कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा बच्चों। क्लियर है। ऐसे शेयर होल्डरों को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है। उसके बाद थर्ड कौन सा है, पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मतलब आप लोगों को नाम से ही क्लियर है, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना। पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या होता है बच्चों, भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। हाँ भाई तुष्यंत, कभी भाग लिया है तूने कहीं, हाँ कभी भाग लिया है, कहाँ, खेल में। तो ये खेल वाला नहीं है, लेकिन ये पार्टिसिपेटिंग का मतलब किस में भाग लेना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में। मतलब कई बार कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाते हैं। सबसे पहले कंपनी किनको देगी प्रॉफिट, अगर हुआ है प्रेफरेंस को, उसके बाद इक्विटी को। अगर इक्विटी को देने के बाद भी प्रॉफिट बच जाएगा तो उस किसको मिलेगा, वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा। समझ गए। मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से हिस्सा लेने का अधिकार होता है सिर्फ किसको, जिनके पास कौन से शेयर हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब प्रेफरेंस शेयर कोई फिक्स रेट से डिविडेंड दिया, उसके बाद इक्विटी वालों को बांटेंगे। इक्विटी वालों को बांटने के बाद भी अगर प्रॉफिट बचा है तो हम लोग किसको देंगे, वो बोलो, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों को देंगे। क्लियर है बच्चों। उसके बाद है, नाम से ही क्लियर है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा लाभ में से प्रॉफिट पाने का कोई राइट नहीं होता। मतलब जो एक फिक्स रेट से मिल गया, उसके अलावा और कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्लियर है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। उसके बाद क्या है, रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। रिडीम का मतलब क्या होता है बच्चों, रिडीम का मतलब होता है पूंजी वापस करना। रिडीम का मतलब क्या होता है बच्चों, पूंजी वापस करना। तो पूंजी वापस करने का अधिकार सबसे पहले, जब कंपनी पैसा वापस करेगी तो सबसे पहले किसको पैसा वापस करेगी, जिनके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस में भी कौन से, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। क्लियर है।
तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को ही पूंजी कंपनी मतलब इनका पैसा कंपनी सबसे पहले वापस करती है, मतलब अपनी लाइफ टाइम में ही, अपनी लाइफ टाइम में ही कंपनी इनका पैसा वापस करेगी बच्चों। क्लियर है? उसके बाद कौन से हैं? नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? इनका पैसा कंपनी अपनी लाइफ टाइम में वापस नहीं करती। कब? आफ्टर वाइंड अप। वाइंड अप मतलब जब फर्म क्या हो जाएगी बच्चों? समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ही इनका पैसा वापस करेगी। रिडीमेबल वालों का अपनी लाइफ में, और इनरिडीमेबल इनको नॉन रिडीमेबल को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडीमेबल भी बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? मतलब इनका पैसा कंपनी कब वापस करेगी? जब कंपनी समाप्त हो जाएगी उसके बाद। ओके। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जैसे नाम से ही क्लियर है, कन्वर्ट होना। कन्वर्ट मतलब बदलना। तो आपने गिरगिट देखा है? गिरगिट रंग बदलता है, हैं? सुनने में तो आया है, वैसे देखा भी है, कई बार लोग बताते भी हमने अभी इस कलर का देखा था, अभी वो दूसरे कलर का हो गया। तो ये भी काम है इनका, कन्वर्टेबल। ठीक है? तो कन्वर्टेबल वालों का काम क्या है? अपने आप को बदल लेना। तो ये इनको अधिकार दिए गए हैं कन्वर्टेबल वालों को कि वो चाहें तो अपने आप को किसी भी शेयर्स में या डिवेंचर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। मतलब इनमें से किसी में कन्वर्ट करा लें, प्रेफरेंस शेयर है इक्विटी में कन्वर्ट करा लें। तो जिन शेयर होल्डरों को यह अधिकार है कि वो अपने आप को चेंज करा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग कौन से? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। समझ गए बच्चों? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर किसको कहते हैं? जिनको ये अधिकार है कि वो अपने आप को किसी भी शेयर्स में या डिवेंचर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है 18 मंथ से बाद में, लेकिन 36 मंथ से पहले कन्वर्ट करा सकते हैं बाद। जैसे आज शेयर इशू किए हैं 18 मंथ आफ्टर बट 36 मंथ बिफोर करा सकना है तो करा सकते हैं। क्लियर है? ऐसा भी होता है पहले कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर नहीं खरीदना चाहेंगे लोग बाग। क्यों? क्योंकि उनको कंपनी पे भरोसा नहीं होता भाई स्टार्टिंग में, क्योंकि डिविडेंड इक्विटी पर रिस्क होता है, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा। तो कंपनी उनको एक ऑफर देती है कि अभी आप अपने प्रेफरेंस शेयर कौन से वाले खरीद लो? कन्वर्टेबल। अगर आप लोगों को हमारी कंपनी पे एक विश्वास लगता है तो कुछ टाइम बाद कन्वर्ट करा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से इनको ये ऑफर दिए जाते हैं। ठीक है? क्योंकि हर कोई जल्दी से कोई रिस्क नहीं ले सकता, रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए कंपनी अपनी इक्विटी शेयर भी तो इसको इशू करने हैं कंपनी को, तो ये इस तरह से कंपनी अपनी इक्विटी में कन्वर्ट करा सकती है बच्चों। और नॉन कन्वर्टेबल जो अपने डिवेंचरों को किसी भी शेयर या डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं करा सकते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बच्चों। क्लियर है? तो समझ आया? इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। फटाफट से कम्युलेटिव मतलब इकट्ठा होना। अगर किसी कारणवश कंपनी प्रॉफिट नहीं दे पाई, अगले वर्ष इकट्ठा हो जाएगा, अगले वर्ष नहीं दे पाई, नेक्स्ट ईयर इकट्ठा हो जाएगा। नॉन कम्युलेटिव, इस साल डिविडेंड मिल गया तो मिल गया, नेक्स्ट टाइम कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट किस में लेंगे? एक्स्ट्रा प्रॉफिट में। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में राइट होता है किसको? पार्टिसिपेटिंग को। एक्स्ट्रा प्रॉफिट में नहीं मिलेगा नॉन पार्टिसिपेटिंग को। रिडीमेबल, पूंजी वापस करेंगे, पूंजी वापस करेगी कंपनी कब? अपनी लाइफ टाइम में। और नॉन रिडीमेबल वालों को कंपनी पूंजी वापस कब करेंगे? समापन के बाद, फर्म जब समाप्त हो जाएगी। कन्वर्टेबल, ये अपने आप को किसी भी शेयर या डिवेंचर में कन्वर्ट करा सकते हैं, जिनको ये राइट है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल जो अपने शेयर या डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं करा सकते। क्लियर है बच्चों? ओके।